भगवान श्री राम को जब रावण पर विजय प्राप्त करनी थी तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना नहीं करी है। भगवान श्री राम के जो इष्ट हैं वो कौन है? तीन तरह की प्रॉब्लम आती है व्यक्ति की लाइफ में, तीन प्रकार की प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम ये आती है कि समझ नहीं आ रहा होता है क्या करें। एक प्रकार की प्रॉब्लम आती है कि जो चाहा अचीव कर लिया लेकिन हम स्टक हो चुके हैं, अब उससे आगे नहीं मिल रहा है। और तीसरे प्रकार की प्रॉब्लम आती है कि आपका चाहा हुआ कुछ नहीं हो रहा। इन तीनों समस्याओं से निकालने का जो जिम्मा है वो ईश्वर का है, आपके इष्ट का है। आपके इष्ट देवता पता होने चाहिए आपको, आपके कुल देवता पता होने चाहिए आपको, अपने पितृ देवता पता होने चाहिए। इनसे अगर इनका अगर सपोर्ट नहीं है तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता किसी को भी। अगर किसी का पितृ देवता नाराज हो तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं मिलती है बिना पितृ की कृपा। इष्ट अगर आपके साथ नहीं है, कुल देवता अगर आपके साथ नहीं है तो भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको सॉल्यूशंस देने की जिम्मेदारी आपके इष्ट देवता की होती है। जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं किसी भी प्रकार, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम आ गई, इंस्टेंट जो दिक्कतें आती है एकदम से पता चलता है, क्या गाड़ी इधर उठी और उधर लड़ा दी आपने, पता चलता है। उसका सोल्यूशन आपको आपका इष्ट देता है। और फिर जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, कहता है हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दो, रुद्राक्ष की माला पहनना चालू कर दो, इस मंत्र का इतनी बार जप करना चालू कर दो, यही तो बताएगा घुमा फिरा के। और क्या करेगा ज्योतिषी? तो घुमा फिरा के आपको उस परंपरा में लेके जाता है जहां से आपके काम बन सकते हैं। तो एक दोहा या चौपाई है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो रहीम सुख में करे तो दुख काहे को होई। पहले ही करो ना, कोटा वोटा बना के चलो। थोड़ा बहुत 15-20 मिनट, आधा घंटा अगर निकालना चालू कर दिया ना, 24 मिनट निकाल दिया तो वो 24 घंटे सही कर देगा। मेरा ऐसा बिलीव है कि अगर किसी के साथ ईश्वर खड़ा है तो उसका अहित नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। भाई कुछ लोगों का भला भी करना है, कुछ अचीव किया है तो उसको दूसरों को भी अचीव करने के काबिल बनाना है। ज्यादा अर्न कर लिया है तो डोनेशन भी करना है। तब तक डोनेशंस नहीं कर पाओगे जब तक भगवान आपके साथ खड़े नहीं होंगे। जो जब स्टक की बात करी जाती है वो स्टकनेस इसीलिए आती है कि आपने एक लेवल पर जो भी आपको प्राप्त करना था आपने प्राप्त कर लिया। जो आपके पुण्यों की लिमिट थी वहां तक आप पहुंच चुके हो, अब आगे करोगे तो आगे पहुंचोगे। इसलिए दशांश का फॉर्मेट है हमारे यहाँ कि भाई दशांश में जो भी हो सके, चाहे किसी की शादी है, विवाह है, कोई पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनके लिए डोनेशंस में निकालिए। पूजा पाठ रोज करिए, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का अपना रूटीन बनाइए। साल भर में 6 महीने में एक बार जो आपके कुल देवी या देवता है उनके मंदिर पे मत्था टेकिए, जो उनकी परंपरागत। मित्रों, हमने हमारे बहुत सारे कोर्सेज को आप सबके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप पराशरी ज्योतिष केवल 550 रुपए पर मंथ में पढ़ने वाले हो, केपी ज्योतिष और वास्तु का कोर्स 3700 रुपए में करने वाले हो, जो कि आप मेरे से लाइव पढ़ने वाले हो। आप अगर हमारे कोर्स को करने में इंटरेस्टेड है तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके आप इस कोर्स को लाइव ज्वाइन करने के लिए अपने को एनरोल कर सकते हैं। चीजें उनको चढ़ती हैं वो चढ़ाइए भी, उनको उनको अर्पित करिए, वो आपके कुल के देवता है। भाई हम हमारे सबसे नियरेस्ट देवता कौन से? हमारे कुल देवता हैं, उन्हीं से तो आप आए हो। भगवान श्री राम को जब रावण पर विजय प्राप्त करनी थी तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना नहीं करी है, भगवान सूर्य की आराधना करी है, क्योंकि सूर्यवंशी हैं वो, सूर्य उनके कुल देवता है। कभी बड़ी सक्सेस लेनी होती है ना, जो बड़ी कामयाबी की बात होती है, तो आपका कुल देवता वहां खड़ा होता है। भगवान श्री राम के जो इष्ट हैं वो कौन है? भगवान श्री राम के इष्ट महादेव हैं। तो बचपन में वीणा बजा रहे हैं तो महादेव के लिए बजा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, भगवान महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। रामेश्वरम की संरचना उन्होंने करी जब चढ़ाई करने जा रहे हैं। लेकिन जब रावण को मारना है, रावण से विजय का वरदान मांगना है, तो भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं वो, और भगवान सूर्य प्रकट हो रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, जा तेरा काम हो। आपका जो सबसे नियरेस्ट देवता है वो आपका कुल देवता है। अगर उसकी कृपा नहीं है तो आप विजयी नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना हमेशा अपनी लाइफ में। ये बात कहने का मतलब क्या है कि आपका इष्ट देवता आपको सोल्यूशन देता है, आपका कुल देवता आपको विजयी बनाता है। विजयी तो होना चाहते हो, जिस भी फील्ड में हो उसमें टॉप पे जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में हो। आपको लगता है ना भाई हम भी ओनली वन में आए, हम भी टॉप पे आए, हमें भी लोग जाने, तो कैसे जानोगे? ऐसे थोड़ी जान जाओगे। उसके लिए सेक्रीफाइसेस होते हैं, उसके लिए पांव पड़े जाते हैं। और ये मेडिटेशन ये सब चीजें हैं वो भी एंड ऑफ द डे आपको वहीं पे जाके कनेक्ट करती हैं। आप कुछ भी करोगे, रास्ता हजारों हैं लेकिन पहुंचाएंगे सब एक जगह आपको जाके। ठीक है, तो मैं आपको एक इजीएस्ट वे बता रहा हूँ, ट्रिपिकल वे नहीं बता रहा। ट्रिपिकल वे क्या, आंख बंद करके बैठ जाओ। इजीएस्ट वे क्या भाई, आइडेंटिफाई करो। जैसे माता पिता का सम्मान करते हो, घर के बच्चों का सम्मान करते हो, चीजों का सम्मान करते हो, वैसे देवता देवी देवताओं की पूजा करो उनको। आप कुल देवता हैं, आपके इष्ट देवता हैं, इस देवता के कभी मंदिर ही नहीं जा रहे हो तो भगवान से विमुख है हम लोग, ईश्वर से विमुख हैं। और लास्ट में पहुंचना वहीं पड़ता है। जब कहीं समाधान नहीं मिलता है तो कहाँ मत्था फोड़ते हो जाके, वहीं तो पहुंचते हो। विराट कोहली को सारे देवी देवता याद आ गए? आ गए नहीं याद आ गए? कोई तीर्थ बचा नहीं, कोई मंदिर नहीं बचा कि जहां पे वो मत्था टेकने वो और अनुष्का शर्मा ना गए। वो पीक पे बैठा हुआ व्यक्ति आज नहीं चल पा रहा है।
फिर वो भी टेकने जा रहा मत्था। बड़े बड़े लोग पहुंचे, आप तो उसमें आते ही नहीं है। नीम करोली बाबा के बारे में देख लो, किसके बारे में देख लो। मतलब मैं आपको अगर सीधे बोलूँ ना, ज्योतिष शास्त्र मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरे तो जीविका ही इसी पे चल रही है, मेरा मैं अलग से कुछ नहीं करता, और ना मेरे को कुछ और अलग से करना है। ठीक है, मेरे पास कभी ऑफर, कुछ ऑप्शंस आते भी हैं, ऑफर आते हैं, मैं मना कर देता हूँ। मैंने भाई मैं खुद को डाइवर्ट नहीं कर सकता अब यहाँ से, जो भगवान ने एक जिम्मेदारी दे दी है उसको निभाना। लेकिन अब मोटी पते की बात ये है कि भाई आप उनका पैर पकड़ के रखो, टेकते रहो। किस लिए पैसा कमा रहे हो, वो नहीं रहेगा, एक टाइम पे स्टक हो जाओगे। तो जब पंडित जी बोलेंगे 50,000 रुपए खर्चा करो, तब तो तुम्हारी जेब में 50,000 होगा ही नहीं, तो कहाँ कर पाओगे। मैं ऐसे क्लाइंट्स के पास जाता हूँ, कभी करोड़ों रुपए थे, अरबों रुपए थे, अरे 10, 20, 50, 100 करोड़ तो मार्केट में फंसे हैं उनके, आज उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि ईश्वर को पकड़े बिना कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा, संसार उन्हीं से है। लेकिन भगवान को पकड़ लो तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो आपकी व्यवस्था कर देगा। और वहां पे कीड़ा भी काम आ जाता है। गिलहरी की पूजा हो गई, वो पूरे उसमें बड़े बड़े शूरवीर अपना पत्थर उठा के डाल रहे हैं, जब राम सेतु बन रहा है ना, तो गिलहरी ने छोटा सा कंकड़ उठा के डाल दिया। भगवान को कहाँ तुमसे कुछ चाहिए, बिलपत्री चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, उतनी व्यवस्था ना हो, रो दो, आंसू के जल चढ़ाओ, अश्रुपात करो उनके सामने। वही अभिषेक है शिव का। शिव का अभिषेक लोटे से नहीं होता, जल से नहीं होता, अश्रु से अभिषेक होता है। भगवान शिव को आपके लोटे का जल नहीं चाहिए। जितने आज की डेट में ज्योतिर्लिंग है, आप वहां जल भी नहीं चढ़ा सकते। तो अब लोग परेशान होते हैं, अरे पंडित कैसी व्यवस्था हो गई, जल भी नहीं चढ़ाने दे रहे हैं शिवलिंग पे। अरे तुझे जल चढ़ाने की जरूरत क्या, बैठ बोल प्रभु पता नहीं कितनी कृपा हो गई, तुम्हारे पास चले आए, अब यहीं से अभिषेक कर रहे हैं, स्वीकार करो। कर लेते हैं स्वीकार। इष्ट से कनेक्टेड रहो, कुल देवता से कनेक्टेड रहो, उनको सेलिब्रेट करो। जैसे अपनी बिटिया का जन्मदिन मनाते हो, बेटे का जन्मदिन मनाते हो, अपना जन्मदिन मनाते हो, अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो, कुल देवता भूल गए। तो आज जब इतनी चीजें फलीभूत होती है ना, तब आप कहीं खड़े होते हो, आपके लड़के बच्चे कहीं खड़े होते हैं। भगवान श्री राम को जन्म देने में केवल दशरथ और उनकी माता का हाथ नहीं है, कितने कुल के सभी लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। पूरा कुल उठा लो, उसमें सत्यवादी हरिश्चंद्र भी थे, भगीरथ भी थे। पूरा कुल जब प्रयास करता है तो कोई मतलब घर में कोई सक्सेसफुल होता है। और आज आप सक्सेसफुल हो, अपने कुल को भूल गए, कुल देवता को भूल गए, अपने पितृ देवता को भूल गए, अपने बाबा को भूल गए। आपको आपके बाबा नहीं पता है, अब उनका पितृपक्ष आपको आप सेलिब्रेट ही नहीं करते। आप सर मैं तो नहीं करता, उनको मैं जिंदा में खूब पानी पिलाया मैंने, अब नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते, करिए। लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सब आए। ठीक है, जय श्री राम, और भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें।